स्टडी स्मार्टर नॉट हार्डर। आपको लंबे टाइम बैठकर पढ़ना है या आप थोड़े समय में बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ लेते हैं? क्या आपको ज्यादा फ्रूटफुल लगता है? आपने कभी आजमाया है? इस चीज को आप चेक करके देखिए कि जब हम बुक और नोटबुक लेकर बैठे हैं और हम उसमें ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, लेकिन हमने सिर्फ इतना सा पोर्शन कवर किया है। वो भी शायद सिर्फ हमने समझा है, हमें लर्न नहीं हुआ, हमने क्रैम नहीं किया है। ऑफ कोर्स क्रैमिंग इज नॉट गुड, बट अगर आपने इतना समय डिवोट करके सिर्फ इतना सा कंटेंट आपने गेस्ट किया है, तो इट इज नॉट दिस सूटेबल स्टडी। अगर आप आधा घंटे बैठकर जितना कंटेंट आप ऑब्जेक्टिव लेकर बैठे हैं कि इतना हमें पढ़ना है और आपने पढ़ लिया, वो समझ लिया, दैट इज योर स्मार्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी। मैं बच्चों के लिए स्पेशली कहूंगी, उनके पास बहुत ज्यादा समय नहीं होता, स्पेशली स्कूल्स और पूरे दिन की एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के बाद। तो जो समय होता है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। आप कॉलेज में हैं या आप किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, आपको अपना दिन ऑर्गेनाइज करना पड़ता है और आपको अपने टाइम टेबल पे स्टिक रहना पड़ता है। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग योर ओन टाइम टेबल, देन एवरी डे यू विल फेस न्यू चैलेंजेस रिगार्डिंग योर स्टडीज। सो ऑर्गेनाइज्ड स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ यू कैन डू, आई एम गोइंग टू शेयर सम टिप्स। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से रिलेटेड हैं और आपको उनके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। एंड लाइक द वीडियो, शेयर इफ यू रियली फील सो। अब मैं बताती हूँ कि ऑर्गेनाइज स्टडी के लिए आपको क्या करना चाहिए। मेक एन ऑर्गेनाइज्ड टाइम टेबल, रियलिस्टिक टाइम टेबल। टाइम टेबल तो सब लोग बना लेते हैं, स्कूल्स भी बना देते हैं, और कई स्कूल्स में मैंने नोटिस किया है कि वो ढंग से उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, वर्ड टू वर्ड वो चल नहीं पाते हैं, उनको अपनी प्लानिंग खुद पता नहीं होती है, एंड मेनी टाइम्स दे गेट डिस्टर्ब्ड एंड डिस्ट्रैक्टेड। अपना टाइम टेबल आपको बहुत थॉटफुली बनाना है। अपने सारे सब्जेक्ट्स को सेग्रीगेट कीजिए। किस सब्जेक्ट में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है अपने टाइम टेबल में, उसे 2 टाइम्स इंक्लूड कीजिए। 1 कैन बी योर कॉलेज या क्लास स्टडीज, बट 1 कैन बी एट होम फॉर श्योर एवरी डे, लाइक मैथमेटिक्स, इंग्लिश या फिर साइंस, जिसमें भी आपको चैलेंजेस फील होते हैं। उस सब्जेक्ट को स्कूल में पढ़ने के बाद, कॉलेज में पढ़ने के बाद घर पर आकर भी एक्स्ट्रा टाइम देना जरूरी है। इफ इन केस आप रेगुलरली उसको नहीं कर सकते, तो स्कूल में उसको टाइम अच्छे से दीजिए, अच्छे से अटेंशन दीजिए, एंड उसको फिर ऑल्टरनेट डे पर रखिए, बट उसको रेगुलर करने की कोशिश कीजिए। अगर वो आपको टफ लगता है एज वेल एज बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई कोई सब्जेक्ट हमें चैलेंजिंग लगता है, उसके लिए आपको उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालना होगा। सो फॉलो योर ओन रियलिस्टिक टाइम टेबल स्ट्रिक्टली। सेट योर गोल्स कि आज हमें इंग्लिश में इस पोर्शन को कवर करना है, नो मैटर्स हाउ मच टाइम वी हैव टू डिवोट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना टाइम हमने अपने इस टॉपिक को दिया, बट ये टॉपिक आज हमें समझना ही है। बहुत टफ लग रहा है, थक गए हैं, टेक अ ब्रेक। शॉर्ट ब्रेक्स ऑलवेज वर्क। तो एक ब्रेक लीजिए, बाहर आइए, घूमिए फिरिए, किसी से 2 मिनट बात कीजिए, घर में पानी पीजिए, एक सॉफ वगैरह कुछ खाइए जो आपका मन है, अगर कुछ मंचिंग करने का मन है, और जाकर वापस अपने काम पे जुट जाइए। आपको फिर से एनर्जी फील होगी एंड यू विल बी एबल टू बेटर कॉन्सेंट्रेट in your tough subject. Make your goals according to your subject's need. साइंस को ज्यादा टाइम की नीड है तो 2-2 बार उसको इंक्लूड कीजिए। अगर मैथ्स को ज्यादा नीड है तो उसको ज्यादा टाइम दीजिए। हिंदी और इंग्लिश आप अगर 1-1, 2-2 बार भी कर सकते हैं और उसमें आपका काम चल जाता है, तो उसको आप कम टाइम देकर बाकी के सब्जेक्ट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देकर उन्हें टाइम के साथ उनको शिफ्ट कीजिए। अपने साइंस के गोल सेट कीजिए कि मुझे इतने चैप्टर्स तो कवर करने ही है, मैथ्स में मुझे इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतने सम्स मुझे ये करने हैं, इतनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको आप डिवाइड कर लीजिए जितना भी आपके पास एग्जाम तक का टाइम है। तो अपनी स्टडी को लंबा बनाने की बजाय ऑर्गेनाइज्ड बनाइए, विच इज गोना हेल्प यू अलॉट। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि जो उनकी डिफिकल्टीज होती है ना, प्रॉब्लम्स होती है सब्जेक्ट्स की, उसको वो बिल्कुल लास्ट में हैंडल करते हैं। ऐसा क्यों है? अगर आप अपनी डिफिकल्टीज को लास्ट के लिए छोड़ देंगे और मान लीजिए लास्ट में आपके पास टाइम, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो जाए, नहीं बच पाए, तो आप कैसे कवर करेंगे? आप वहीं पे स्कोर नहीं कर पाएंगे। सो सबसे अच्छा होता है जहां पे आपको टफ फील हो रहा है ना, आप सबसे पहले उसको कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसको ज्यादा टाइम दीजिए, एंड बाय द टाइम जब आप उसको कर लेंगे तब आपके पास कम टाइम भी होगा, तो जो चीज ऑलरेडी आपके ग्रिप में है, आपके कंट्रोल में है, उसे रिवाइज करना, पढ़ना आपके लिए आसान लगेगा। आपका प्रेशर रिलीज होगा, आप माइंड बहुत रिलैक्स फील करेंगे, एंड यू विल बी मोर एनर्जेटिक फॉर फर्दर स्टडीज। सब्जेक्ट्स को डिफरेंट टास्क में डिवाइड कर दीजिए और मोर ओवर अपनी स्टडीज को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फॉलो कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, टफ है और उसको टाइम ज्यादा देना है, तो इंटरेस्ट हो या ना हो तब भी आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट भी है, फिर तो सोने पे सुहागा है। आप अपने मैथ्स को इंटरेस्टिंग बनाइए अपने लिए, उसकी डिफरेंट डिफरेंट बुक से उसके प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। आपको लगता है अपनी ही बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो 4 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस, एज मच एज यू कैन
आप उसे लेकर सॉल्व करके छोड़ दीजिए। एक अच्छी नोटबुक बनाइए सब्जेक्ट वाइज, मैथ्स की अलग, इंग्लिश प्रैक्टिस की अलग, साइंस के लिए डिफरेंट, और बाकी की इन सारी चीजों पे वर्क कीजिए। आपके सब्जेक्ट वाइज गोल सेट करने से, सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल बनाने से, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको कवर करने से आपकी स्टडी, आप देखिएगा विद इन फ्यू मंथ्स आप अपने आप को बहुत ऑर्गेनाइज एंड लर्न फील करेंगे। आपको लगेगा ये चीज तो हमने कवर कर ली, क्लास में इतनी प्रैक्टिस, इसकी रिवीजन जब होगा ना, तो आपके पास ऑलरेडी उसका काफी कंटेंट ऑलरेडी रिवाइज्ड होगा, विच विल गिव यू ग्रेट कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस नहीं आया तो कैसे काम करेंगे? सो यू नीड टू डेवलप दैट कॉन्फिडेंस थ्रू कंटिन्यूअस एंड रिगरस प्रैक्टिस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखिए कि आपके पास रिसोर्सेज क्या क्या हैं। मान लीजिए आपके पास सफिशिएंट बुक्स हैं, एक्स्ट्रा बुक्स भी हैं, गाइड भी है, प्रैक्टिस नोटबुक भी है, आपके पास इंटरनेट रिसोर्सेज भी हैं, तो आपके पास सफिशिएंट मटेरियल है। इससे ज्यादा आप नहीं पढ़ पाएंगे। उन सब चीजों को कलेक्ट करके और आप अपना माइंड उनके साथ इन्वॉल्व कीजिए कि कैसे मैं इनका बेटर यूज कर सकता हूं या कर सकती हूं, और उसके बाद आप अपने सब्जेक्ट पे अपनी ग्रिप बनाइए। जिस तरह से रिसोर्सेज आपके पास होंगे वैसे वैसे आपकी प्रैक्टिस अगर जाएगी तो कुछ ऐसा नहीं रहेगा कि आपने उसको कवर नहीं किया या वो आपके लिए डिफिकल्ट रहा है। देखिए डिफिकल्ट क्या होता है? जब आप किसी चीज को क्लिक कर नहीं पाते हैं, उसमें स्कोर नहीं कर पाते हैं, वो आपको समझ में नहीं आती है, वो चीज डिफिकल्ट है। लेकिन अगर वही चीज रिगरस एंड रेगुलर प्रैक्टिस से आपने डेली बेसिस पे कवर कर ली, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपने 2 दिन 3 दिन एक टॉपिक पढ़ा और आपको समझ ही नहीं आया। अगर ऐसा है सो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ ट्यूटर्स। आप रैंडम ट्यूशंस लगा सकते हैं, इंटरनेट पे जाके ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, यूट्यूब की वीडियोस से हेल्प ले सकते हैं, गूगल में सर्च कर सकते हैं, और तो और आप अपने पेरेंट्स से हेल्प ले सकते हैं इफ दे हैव द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। तो अगर आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं और तब भी अगर आप एक्सक्यूज देते हैं कि मैं नहीं कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रही हूं, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं कमी आपके एफर्ट्स में भी है। उसे एक्स्ट्रा इन्वॉल्व कीजिए, उन एफर्ट्स को एक्स्ट्रा लगाइए। अपना 100% देने के बाद अगर आपको रिसोर्सेज ना मिले तो आप कंप्लेन करेंगे, लेकिन अगर आपने अपना 100% नहीं दिया है, हाउ कैन यू कंप्लेन फॉर द अदर थिंग्स? सो डोंट मेक एक्सक्यूजेस फॉर दैट। कलेक्ट द डेटा एंड रिसोर्सेज, प्लान एंड रीड। स्टे हेल्दी, वेरी इंपॉर्टेंट टू डू द इफेक्टफुल लर्निंग्स। आपको हेल्दी रहना जरूरी है, स्टे हेल्दी। अगर आप हेल्दी डाइट लेते हैं जिसमें आपको बहुत नींद आए, ऐसा कोई खाना पीना आप नहीं खाते हैं, वाटर इनटेक आपका बहुत अच्छा है, लिक्विड डाइट्स आप ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं, खाना थोड़ा खाते हैं जितनी आपको भूख है, बट यू डोंट वांट टू स्लीप आफ्टर दैट, इतना खाइए कि आपको खाना खाने के बाद नींद ना आए, तो आपकी स्टडी परफेक्ट होगी, अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल होगी, और आप में एनर्जी बनी रहेगी। ना आप वीक फील करेंगे, ना आप स्लीपी फील करेंगे, और मोर ओवर आपकी स्टडीज भी बहुत ऑर्गेनाइज्ड होंगी। सो टेक लाइट डाइट बट स्टे हेल्दी। भूखे नहीं रहना है, बट ओवर ईटिंग नहीं करनी है। अवॉइड मल्टीटास्किंग। पढ़ाई के साथ कोई मल्टीटास्किंग नहीं हो सकती कि मैं तो टीवी भी देख ले रहा हूँ, मैं फोन पे बात करते करते नोट्स भी बना रहा हूँ, पता नहीं क्या हुआ, मैंने तो नोट्स अपने हाथ से बनाए थे, मुझे तो समझ ही नहीं आए। कोई मल्टीटास्किंग स्टडीज के साथ नहीं हो सकती फ्रेंड्स। अपनी स्टडीज के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ फोकस करिए स्टडीज पर, क्योंकि मल्टीटास्किंग में आपका फोकस भी मल्टी डिवाइडेड होगा। तो जब इतनी जगह पर आप ध्यान लगाएंगे तो एक चीज को फुल पावर, फुल कंसंट्रेशन नहीं दे पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेंट्रेट अपॉन योर स्टडीज एंड अ सिंगल सब्जेक्ट। ये नहीं कि इंग्लिश भी लेके बैठे हैं साथ साथ एसएसटी भी पढ़ लेते हैं। नो, यू विल मिक्स बोथ द सब्जेक्ट्स। बहुत सारे बच्चे करते हैं, बट मल्टीटास्किंग इज नॉट अलाउड व्हाइल यू आर डूइंग योर स्टडीज। अपने फोन को बंद कर दीजिए, साइलेंट पे डाल दीजिए, बट उसको उठाकर कहीं रख दीजिए। That's not your task to do once you are doing studies. पढ़ाई के समय फोन का कोई मतलब नहीं है, टीवी का कोई मतलब नहीं है। इन सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर दीजिए। कोई आपसे मिलने आ गया है और आप पढ़ रहे हैं, प्लीज उनको पोलाइटली मना कर दीजिए, यू आर नॉट अवेलेबल, यू विल बी मीटिंग विद देम लेटर ऑन, और आप उनको कोई दूसरा टाइम दे सकते हैं। इफ इट इज वेरी अर्जेंट तो कम टाइम में बात को खत्म करके वापस अपनी स्टडी पे स्विच कीजिए। कैसा भी डिस्ट्रैक्शन है, घर में कोई डिस्टर्ब कर रहा है, कोई म्यूजिक चल रहा है, किसी टीवी का शोर आपको इरिटेट कर रहा है, आप पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट दे, ऐसा रूम दे जो क्वाइट हो, जहां पर आप कॉन्सेंट्रेटेडली पढ़ाई कर सके। दैट इज योर जॉब टू फाइंड द प्लेस अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड कंफर्ट। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट रीडर्स। अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, अच्छे से मार्क्स स्कोर कीजिए, अच्छी पोजीशन से स्कोर कीजिए, मोर ओवर कॉन्फिडेंट रहिए, हैप्पी रहिए। एक कॉन्फिडेंट पर्सन जब बहुत अच्छे से अपनी चीजों को अचीव कर लेता है तो बहुत खुश भी रहता है, तो खुश रहिए। Thanks for watching. Subscribe to our channel.